अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 27 रजब में शबे बारात की रात कब है और इस रात में हम नफिल नमाज कितनी अदा करें यानी कि कितनी पढ़ें और इस रात में आप अल्लाह से जो भी कुछ मांगोगे, जो भी आपका मकसद होगा, इंशाअल्लाह वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। शबे बारात की रात कब है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। 27 जनवरी 2025 पीर का दिन गुजर जाने के बाद जो रात आएगी वो 27 रजब यानी कि शबे बारात की रात होगी। माह रजब को अल्लाह ने अपना महीना कहा है और यही वो महीना है जिसकी 27वीं चांद तारीख की रात अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और नमाज का तोहफा दिया। वो रहमतों और बरकतों वाली रात कुछ ही घंटों में हमारे सामने होगी। इस रात में बंदा अल्लाह का जिक्र करने के बाद अल्लाह से जो कुछ भी मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो सब कुछ इस रात में उस बंदे को नवाज देगा। माह रजब की 27वीं शबे बारात की रात, माह रजब की 27वीं रात वो मुबारक रात है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात की और अल्लाह ने अपने महबूब बंदे को दीदार से नवाजा। और इस रात आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से बैतुल मुकद्दस पहुँचे, जहाँ पर तमाम नबी और रसूल आपका वेलकम करने के लिए यानी कि आपका स्वागत करने के लिए आपका इंतजार फरमा रहे थे। आपने उन सब की इमामत में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ाई। फिर आप 7 आसमानों को पार करते हुए अर्श पर फिर वहां से अकेले ही ला मकाम तक तशरीफ ले गए। अपनी आंखों से अपने रब का दीदार किया, सुभान अल्लाह। और आपने उसी रात में जन्नत और जहन्नम की सैर भी की और फिर उसके बाद 5 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर मक्का शरीफ वापस लौट आए। जब आप घर में वापस आए तो दरवाजे की जो जंजीर थी वो भी हिल रही थी और बिस्तर भी अभी गर्म ही था, जैसे अभी गए और अभी वापस आ गए। और यही मौजूदा है दुनिया वालों के लिए। अल्लाह ने वक्त को रोक दिया और अपने महबूब को अपने पास बुला लिया और यहाँ तक कि मक्का वालों को और घर वालों को पता ही नहीं चला। 27वीं रजब शबे बारात की रात हिंदुस्तान के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर 27 जनवरी 2025 पीर का दिन गुजर जाने के बाद जो रात आएगी वो शबे मेराज की रात कहलाएगी। तो हमारे पास बहुत कम वक्त है। अब हम नफिल नमाज कैसे अदा करेंगे, कैसे करके पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है, अब मैं आपको उसके बारे में समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको 12 रकात नफिल नमाज 2-2 कर अदा करनी होगी। किस तरीके से, सबसे पहले नियत समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पाक और साफ हो जाइएगा, वुजू कर लीजिएगा। उसके बाद मस्जिद में जाइएगा, वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। आप अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको नमाज का जो तरीका है वो प्रैक्टिकल कर आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से खड़ा होना है, कैसे रुकू सजदा करना है। पहले आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमें नियत करनी। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शबे मेराज की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद हम एक बार सना पढ़ेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये सना देख देख कर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक बार सूरे फातिहा जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दी, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ने के बाद आपको सूरे इखलास यानी कि सूरे इखलास हर मुसलमान भाई को याद होती है, सूरे इखलास को आप 10 बार पढ़ लीजिएगा। जब आप सूरे इखलास 10 बार पढ़ लेते हैं उसके बाद आप रुकू और सजदा यानी कि रुकू सजदा जैसे आम नमाजों में करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइएगा। अब आपको यहाँ पर सना नहीं पढ़नी है। एक बार आप सूरे फातिहा पढ़ लीजिएगा, जो स्क्रीन पर मैंने फिर से लिख दी है, सूरे फातिहा एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सूरे इखलास को 10 बार पढ़ लीजिएगा, जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। सूरे सेम वैसे ही रुकू सजदा आप करेंगे जैसे आप आम नमाजों में करते हैं। पहले रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर आप कायदे में बैठ जाएंगे। फिर आप एक बार अत्तहियात पढ़ेंगे जो आपके सामने मैंने लिख दी है। इसको पूरा देख लीजिएगा, इसको देख देख कर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं आप, वही दुरूद इब्राहिमी आपके सामने मैंने लिख दिया, इसको देख देख कर पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर आप एक बार दुआए माशरा पढ़ेंगे जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। कायदे में बैठ के ही आपको दुआए माशरा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद आपको
100 बार सुबहानल्लाजी, ये आपके सामने मैंने हिंदी में लिख दिया, इसको देख देख कर आप 100 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको 100 बार इस्तगफार पढ़ना है, जो सभी इस्तगफार आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपके सामने मैंने ये लिख दिया, इसको भी देख देख कर आसानी से पढ़ सकते हैं 100 बार। उसके बाद आपको 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो सभी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा वाला दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं 100 बार। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप इस तरीके से दोनों हाथों को उठाइएगा और अल्लाह से दुआ मांगिएगा। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी दुआएं हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो अल्लाह से मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस रात आप खूब इबादत कीजिएगा, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगिएगा। आप इस रात में जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। यानी कि ये रात साल में सिर्फ एक ही बार आती है। हम बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि ये रात हमें नसीब हो चुकी है। तो 12 रकात नफिल नमाज आप 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं और आप इस नमाज को 4-4 करके भी पढ़ सकते हैं। तो जो भाई बहन 2-2 करके पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अभी सेम प्रैक्टिकल करके आपको बताया, 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं। बस आपको अगर 4 पढ़ने तो वहाँ पर 2 की जगह 4 की नियत बांधनी है। बस इतना ध्यान रखना है, 2 की जगह 4 की नियत बांधनी है और सेम वही पढ़ना है। यानी कि हर रकत में आपको सेम वही पढ़ना है और आपको सेम करके यानी कि सलाम और रुकू सजदा करके सलाम फेर देना है और सेम वैसे ही करके पढ़ लेना है। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 1 या 2 घंटे का वक्त है। तो इस वीडियो को तमाम भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर नमाज का तरीका समझ ले और शब मेराज की रात का यानी कि जो भी फजीलत थी, जो भी बयान था वो मैंने आपको बताया, वो उसके बारे में सुन लें, समझ लें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।